मुंशी की कहानी। सोनपुर नामक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी गीता और अपने नौकर रामू के साथ रहा करता था। सेठ खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, जिस कारण गांव में उसे कोई भी नहीं बुलाया करता था और जिस दावत में वह पहुंच जाता तो वहां के सभी लोग भूखे ही जाया करते थे। सेठ का भार बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, वह लगभग 200 किलो से भी ज़्यादा था। पूरे दिन सिर्फ सोया ही करता था। तभी एक दिन सेठ सच धज कर किसी दावत में जा ही रहा था। तभी उनका नौकर सेठानी के पास जाता है। अरे मालकिन सेठ जी कहीं जा रहे हैं। ये जी कहाँ जा रहे हैं वो? अरे मालकिन जी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बहुत कायदे से तैयार हो रहे थे। जरूर वो रघुवीर के पिताजी की 13वीं में जा रहे होंगे, मुझे उन्हें रोकना होगा। तभी उनकी पत्नी, ये जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे वो हाँ, वो रघुवीर के पिताजी बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा उनसे मिल लिया जाए, उनका ना दुख दर्द बांट दें। ये जी आप मुझे मूर्ख बना रहे हो। हाँ, उनके पिताजी को तो 10-12 दिन खत्म हुए। अरे हाँ वही, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब मिल लूँ। अरे आप सीधा क्यों नहीं बोल रहे हो कि आप उनकी 13वीं में जा रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं वहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ रघुवीर से मिल लूँगा और उससे गले लगा लूँगा और बस चला आऊँगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। हे भगवान, मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। अपना ये व्यवहार क्यों नहीं बदलते हो? हाँ, तुम हमेशा खाने के पीछे पड़े रहते हो, हम लोगों की बहुत बेइज्जती होती है। अरे नहीं भगवान, मैं वहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा, और वैसे भी मैं खाना क्यों खाऊंगा? हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे मैं उससे सिर्फ गले मिल लूँगा और मैं चला आऊँगा। ये जी खबरदार, अगर तुमने वहाँ पर खाना खाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझ रहे हो आप? हाँ, आपको मैं इतनी बार समझा चुकी हूँ, और वैसे भी उसने हमको न्योता नहीं दिया है, पूरे गांव में न्योता दिया। अरे तो क्या हुआ? उसने पूरे गांव में निमंत्रण दिया पर हमको नहीं दिया, तो क्या हुआ? हाँ, मैं तो जाऊंगा, मैं उससे गले मिल लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा बस। हाँ ठीक है। तभी ऐसा कहकर उनकी पत्नी तो गुस्से से चली जाती है। तभी सेठ दूसरी तरफ खूब कायदे से तैयार होकर दावत की ओर निकल पड़ता है। दरअसल गांव में एक शख्स के पिताजी का 13वीं थी, इसीलिए वहां पर जा रहे थे। जैसे ही रघुवीर सेठ को देखता है तो वह भी लाल पीला हो जाता है। ओ भैया, राजू इधर आ। मैंने तुझसे कहा था कि तू सेठ के घर पे भी मत जाना। ए भैया, मैं नहीं गया था सेठ के घर पे, बल्कि हाँ, मैं तो ये और कह आया था कि सेठ को मत भेजना दावत में। पता नहीं सेठ कहाँ से आ गया। हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है बोलो? ओ भैया यार, तुम तो बर्बाद करके बेको। यदि वो यहाँ पे आ गया दावत खाने के लिए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, खाना भी नहीं पूछेगा। ए भैया, अब तो तुम्हारी भगवान ही रक्षा कर सकता है, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा भूखा है। अरे हे भगवान, अब भैया आप कुछ मेरी मदद करो, अब क्या होगा? वो देखो इधर कैसे सांड की तरह चला आ रहा है, इतना मोटा तो है। तभी सेठ रघुवीर के पास पहुंचता है। भैया, लगता है तुम बहुत अच्छे। यार मुझे यार दुख हो रहा है कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए थे, पर मुझे पता नहीं चला था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, क्या मुझे इस कदर के लिए भी नहीं समझते हो? ए भैया घुमाओ मत, वैसे भी पिताजी को ख़त्म हुए 10-12 दिन हो गए और पूरे गांव में भी पता था। क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे जो तुमको नहीं पता था? अरे भैया तुम यही समझ लो। अरे तुमको तो पता ही होगा कि मुझे नींद कितनी तेज आती है, और वैसे भी इसीलिए मुझे नहीं पता होगा। वैसे दावत कहाँ पर है, कहाँ पर खाना खप रहा है? हमको भी बताओ यार, दरअसल थोड़ी भूख लगी है। तभी अरे देखो, अरे खाना नहीं है, वैसे भी मैंने तुमको मना किया था, तुम्हारी दावत नहीं है। ए भैया यार, तुम काहे यार बुरा मान रहे हो? वैसे भी रघुवीर यार, वो पिताजी तो मेरे पिताजी के समान थे और तुम मेरे भाई के समान हो। हाँ, तो हम लोग तो आपस में दुख दर्द तो बांट ही सकते हैं, और वैसे भी तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो यार? दरअसल ऐसे ही उन लोगों के बीच में अनबन होने लगती है। बेचारा रघुवीर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि यदि कहीं सेठ दावत पर बैठ गया तो सेठ तो अकेले ही पूरा खाना खा जाएगा और दावत में किसी को भी कुछ भी खाना नहीं मिलेगा, जिस कारण रघुवीर सेठ को मना ही किए जा रहा था, परंतु सेठ अपनी बात नहीं आ रहा था। तभी रघुवीर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में अपने हथियार भी निकालने लगता है। वह सेठ को बहुत ही ज़्यादा धमकाता है, परंतु
परंतु सेठ तो ऐसे ही मुस्कुरा कर टाल देता है। वह काफ़ी सारे हथियार वहाँ पर फेंक देता है, परंतु सेठ को तो बिल्कुल भी असर नहीं था। वह मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा लिए था। तभी रघुवीर को मजबूरी में सेठ को वहाँ पर बैठालना पड़ता है। तभी सेठ को एक आदमी खाना परसने के लिए आता है और वह 4 पूड़ी रख देता है और थोड़ी सब्जी रख देता है। भैया यार, एक ही सब्जी है क्या? हाँ, एक ही सब्जी यार, वो भी आलू सब्जी है। हाँ भैया, ये रघुवीर चच्चा के पापा की 13वीं है, बेटी की शादी नहीं है। अरे अरे, चलो चलो, बना रहने दो, बना रहने दो, बना रहने दो। चलो हम सब्जी से ही काम चला लेंगे। बस एक काम करो यार, थोड़ी पूड़ी और रख दो। ये पूड़ी तो मेरे दांतों में ही लग जाएंगी। हाँ, ये 4 पूड़ी में क्या होगा? वैसे भी थोड़ी और पूड़ी लाओ। अरे भैया, अब आप ही बता दो कितनी पूड़ी लाएं। हाँ सेठ जी, आप ही बताओ। अरे अरे, वो देखो पूड़ी से बड़ी गौकी है, उसी को लाओ। अरे भैया, हाँ वो दिख रही है, पूड़ी 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 बड़ी है। हाँ जाओ जाओ, वही गौकिया ले आओ, पूरी वाली। मैं उतनी पूरी खा लूँगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, भूख लगी है यार बहुत ज़ोर से। तभी सेठ पूरी मंगाता है और जैसे ही उसके पास पूड़ी आती हैं तो वह एक एक करके सारी पूड़ियों को ख़त्म कर देता है। वह बार बार बुलाता है और सारी पूड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पूड़ियाँ ख़त्म हो जाने के बाद में, अरे यार, थोड़ी सी और 4 पूड़ी मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। थोड़ा सी जगह छूट गई थी, थोड़ी और पूड़ी होती तो और मज़ा आ जाता। हाँ यार। तभी सेठ की नज़र एक आदमी की पूड़ियों पर पड़ती है। उसकी थाली में अभी 4 पूड़ियाँ शेष बची हुई थीं। सेठ चलकर जाता है और उस आदमी की 4 पूड़ियाँ उठाकर खा लेता है। ए भैया रघुवीर, बहुत बहुत धन्यवाद यार, खाना सही था। ए भैया, तुमने हमको तो बर्बाद ही कर दिया। अरे भैया जाओ जाओ, अब जल्दी जाओ यहाँ से, हमको तो तुमने पूरा बर्बाद ही कर दिया। हाँ, तुमको शर्म भी नहीं आती है। सेठ तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। वह रघुवीर की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है। अगले दिन रघुवीर अपनी पत्नी मीरा के साथ सेठ के घर आता है। रघुवीर अपनी पत्नी मीरा के साथ सेठ के घर पहुंचता है। ये भाई साहब रघुवीर जी, क्या हुआ है? आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर? अरे मालकिन जी। हाँ बोलिए, क्या हुआ है? वैसे भी मैं क्या मदद करूँ आपकी? क्या हुआ है? अरे क्या कहा? अरे मालकिन जी, आपके पति सेठ ने हमारा पूरा खाना खा लिया और हम लोग कंगाल हो गए, गांव वालों को भी नहीं खिला पाए खाना। ये जी, और वैसे भी उसने पूरा खाना खा लिया, जिस कारण गांव में खाना भी नहीं खिला पाया और हमारी बेइज्जती भी हुई है अलग। इसीलिए हम गांव ढील के ही चले जाएंगे। वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, आप ही कुछ करें। मैं आपके पैसे दे दूंगी और वैसे भी मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। उनके पैसे मैं पूरी भरपाई कर दूंगी। तभी रघुवीर और उनकी पत्नी चली जाती हैं। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।